हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें आपको सीयूईटी का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है 19 जुलाई का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले, इंग्लिश में कैसे यहाँ पे पैटर्न पूछे गए, क्या वर्ड पूछे गए और किस तरीके का पैटर्न रहा, जीके में आपका किस तरीके का पैटर्न रहा, पॉलिटी में आपका किस तरीके के क्वेश्चंस बने। तो ये सब क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हो तो आपका जो इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप चाहें तो हमें एक छोटा सा सपोर्ट अपनी तरफ से दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का लिंक है। इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा ब्रिज, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। बाकी डिटेल्स आप जैसे ही ई बुक खोलोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे सीयूईटी में बन रहे हैं और जैसे कि आपके आने वाले दिनों में डीडीयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल पीजी या आईटी जैसे कॉलेज में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स और इसके साथ साथ आपको मेंटल एप्टीट्यूड और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, ठीक है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जो कंप्यूटर की ई बुक है टॉप नॉच 250+ क्वेश्चंस की ई बुक, आपको ये जो है पूरा ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे एक पैकेज की तरह मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर आप देख लीजिए। एक छोटा सा सपोर्ट अगर आप चाहें तो हमें दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोल दूंगा कि यहाँ पे 2 मास्टर वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें यहाँ पे आपको रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एग्जैक्ट और इम्पॉर्टेंट स्मार्ट वे और टाइम सेविंग सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको मज़ा आ जाएगी क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो आपके सामने है ये मीन मीडियन मोड, हमने स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास करवाई थी और मीन मीडियन मोड के ऊपर भी यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो हमने करवाए थे। तो मीन मीडियन मोड पर भी क्वेश्चन आपका आज आया था। साथ ही साथ विजय घाट, ठीक है। तो विजय घाट क्या है, जहाँ पे समाधि है किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की, तो ये भी हमने करवा रखा है। राजघाट, महात्मा गांधी जी की जो समाधि है उसे कहते हैं राजघाट, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना था। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जैसे कि जैसे आपका ये मरण स्थल वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपके 2-3 लोगों के नाम दिए हुए थे और उसमें फिर आपका मैच द फॉलोइंग के तरीके से आ रहा था। तो अगर आपको 2 भी अगर मैक्सिमम पता है तो आप यहाँ पे आसानी से जो है क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो जीके की प्लेलिस्ट आप देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, तो ये भी हमने करवा रखा है, गंगा को बोलते हैं। और 25 किलोमीटर जो है 2525 किलोमीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है। इमरजेंसी डिक्लेरेशन, तो इमरजेंसी कौन लगाता है, इमरजेंसी कौन लगाता है, तो भैया प्रेसिडेंट लगाते हैं, ठीक है। 352 आर्टिकल से, 352 आर्टिकल से, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। आगे हम बात करें तो पीस का आर्टिकल, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में बात कही गई है, तो आर्टिकल 51 वो है जिसमें आपको इंटरनेशनल पीस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यूएन डे कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया, तो भैया ये आया 2005 को। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने ये बुक देख लिया, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, सार्क का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया की बात करें तो भैया जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट होम मिनिस्टर की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सामने आता है। फेमस रूलर ऑफ विजयनगर, तो कृष्णदेव राय करवा रखा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी और अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। वहीं अगर हम सूरत स्प्लिट की बात करें तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। और कितने जनपद हैं और जनपद की क्या राजधानियां हैं ये भी हमने डिटेल में करवाया था और ट्रिक्स भी आपको बताने की कोशिश की थी। तो 16 जनपद यहाँ पे आपका जो है सामने आते हैं। सो आगे हम बात करें तो आपको जो है वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन थे कि परसेंटेज का जो आपका क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था और परसेंटेज का आया था कि आपको X% दी हुई थी और उसका कुछ यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो निकालना था कि नंबर कितना आएगा। जैसे 30% ऑफ X इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 200, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो X की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शंस पे भी जो हमने कॉन्सेप्ट है वो करवा रखा है। बाकी आपको जो ई बुक है उसमें आपको सब कुछ ही कवर मिल जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी आपके सामने आया था। सिंप्लीफिकेशन भी हमने बॉड मास के थ्रू जो आपका चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं क्या ध्यान रखना है वो भी हमने
आपको करवा रखा है। ई बुक में भी आपको स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। CINSI के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है, जो ट्रिक्स हैं आपको बता रखी हैं, ठीक है। डिफरेंस कैसे करते हैं 2 साल का, 3 साल का, और CI कैसे निकालते हैं, SI कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, एंड सब कुछ। कॉन्कर, ये आपका वर्ड इंग्लिश में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या मतलब होता है कॉन्कर का, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा अभी, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच से हमने स्पेशल एक क्लासेस ली थी, 2 क्लास ली थी हमने इंग्लिश की, ठीक है, मैराथन टाइप में, जिसमें आपको एक में सभी में रूल्स हमने करवाए थे, ठीक है। दोनों ही क्लास में हमने रूल्स करवाए थे कि किस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं, जो चीज़ रिपीट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। वैसे तो रूल्स बहुत सारे हैं बॉस, ठीक है, बट सेलेक्टेड रूल्स करवाए थे और उसमें से ही आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिगर ऑफ स्पीच हमने करवाया था, हर एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीमोरोन हो, हाइपरबोले हो, सिमिली हो, ठीक है, तो सब कुछ हमने करवाया था। तो अगर आपने वो क्लास की होगी तो आप फिगर ऑफ स्पीच से भी इसको टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखें तो एग्जैगरेटेड का जो है सिनोनिम आया था, एग्जैगरेटेड वर्ड एक आया था जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, वो होता है एग्जैगरेटेड, जिसमें आपको स्ट्रेच देना पड़ता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो एवियरी आया था, प्लेस वेयर बर्ड्स लिव, ठीक है। एवियरी बर्ड्स और एपियरी बीज करवा रखा है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये भी क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपका इब्ने बतूता ने कौन सी ये जो है पुस्तक लिखी है, तो रहला उसका नाम है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस थे तो उसमें आपको रहला टिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो है इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1885 में कांग्रेस पार्टी का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो कुछ इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम में देखने को मिले CUT के 19 जुलाई के। सो देखते हैं आगे क्या वैसे रहने वाला है चीज़ें, और जैसे ही आपको एनालिसिस हम रोज़ करवा रहे हैं और आपको जो क्वेश्चंस है वो हम दिखा रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, वैसे ही आप जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हो आने वाले दिनों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और प्रिपरेशन कर सकते हो। ई बुक के थ्रू अगर आप हमें सपोर्ट देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सपोर्ट जो दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें भी इस ई बुक में मिलेंगी। अगर आप इस ई बुक को कवर करोगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे आप खुद भी चीज़ों को समझने लगोगे, क्वेश्चंस को समझने लगोगे कि किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, और क्वेश्चन देखते ही आपका जो है वो दिमाग काम करने लगेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में भी यही होगा और मेंटल एप्टीट्यूड या आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में भी यही होने वाला है। डिटेल सॉल्यूशन और स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको टाइम सेविंग मेथड हमने यहाँ पे समझा रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आने वाले दिनों में जिनका भी एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। फैमिली बनाए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। CUT का जो रिजल्ट वगैरह है, CUT का कट ऑफ वगैरह है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।